गौचारण कर रहे थे, ग्वाला देखिए भगवान बिल्कुल सूखा सूखा सा, कुछ नहीं था शरीर। बुला इधर, तेरे घर में कुछ होता नहीं खाने पीने को? कन्हैया होता तो है लेकिन मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? सब कंस ले जाता है कर्ज के रूप में, अपने यहां खिला खिला के पहलवानों को और मुस्टैंडे बनाता है। अच्छा, ठाकुर जी ने कि आज से हमारे ब्रज का एक बूंद भी दूध दही मक्खन गोकुल नहीं जाएगा, जो मथुरा नहीं जाएगा। एक ग्वाले ने कही कन्हैया क्यों? मेरे तेरे मना करने से मैया बाबा मान जाएंगे? ठाकुर जी ने कही हमें पता है नहीं मानेंगे। फिर दूसरा उपाय है क्या? घर में बचेगा तो ही जाएगा ना, भेजने के लिए रखेंगे बाद में हो गायब। एक ग्वाला बड़ा समझदार था, कन्हैया तेरे साथ रहने से हम यही सीखेंगे, मतलब बाबा हमें चोरी करनी पड़ेगी? भगवान ने कहा नहीं है। अपने घर में कोई चीज रखी हो और हमें भूख लगने पर हम उस चीज को यदि उठा के खा ले तो क्या वो चोरी है? पूरा ब्रज हमारा घर है, किसी के घर से लेके खाएंगे, हमारी मर्जी। धीरे धीरे भगवान के समझाने के अनुसार ग्वाले तैयार तो हो गए, लेकिन एक बोला कन्हैया तुझे शायद इसका परिणाम नहीं पता, यदि हम पकड़े गए तो फिर हमारे साथ क्या होगा? है? ठाकुर जी ने कहा जब पकड़े जाएंगे तब ना। फिर बोले जब हम चोरी कर रहे हैं और हमें लगे कि हमारी तरफ कोई आ रहा है या आने वाला है, किसी की आने की आहट आए, तो कफल्लम कफल्लम बोलना शुरू कर देना। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि पूर्व समय में कफल्लम नामक एक ऋषि थे, जिन्होंने एक संस्था बनाई थी। उस संस्था का नाम था चोर विद्या प्रचार मंडल। आज भगवान उन्हीं कफल्लम ऋषि के नाम पर पुनः उसी चोर विद्या प्रचार मंडल की स्थापना भगवान करते हैं, और कफल्लम नामक ऋषि के नाम पर उस संस्था के भगवान अध्यक्ष हो गए, और आज से पूरे ब्रज में उसका प्रचार शुरू हो गया। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है, भगवान जिसके यहां रात्रि को चोरी करनी होती थी दिन में संदेश भेज देते थे। धीरे धीरे हर घर में धीरे धीरे वो गोपियां, वो सखियां एक दिन सारी एकत्रित होकर के, पहले तो अलग अलग जाती थी यशोदा से शिकायत करने, तो यशोदा डांट डांट के भगा देती थी। एक बार एक सखी गई यशोदा से, बड़ी ऊंची आवाज में बोली यशोदा तुझे शायद पता नहीं तेरा लाला चोर है। मैया ने कहा जरा धीरे धीरे बोल, अगर किसी पड़ोस वालों ने सुन लिया तो विवाह भी नहीं होगा, चोर के साथ भला कोई शादी करेगा? नहीं, धीरे धीरे बोल। तो सिंगल जो जाता था शिकायत करने उसे भगा देती थी। अच्छा ध्यान देना, जो पहले तो ये समझना कि वास्तव में शिकायत का अर्थ क्या है। कोई ये चाहेगा कि भगवान, मतलब भगवान हमारे घर आकर के भोग लगाएं, ठाकुर जी हमारे यहां आए प्रसाद पाए तो हम ठाकुर जी की शिकायत करेंगे? नहीं, शिकायत तो एक गोपियों के लिए एक माध्यम होता था भगवान के दर्शन का। क्यों? क्योंकि जब से ठाकुर जी ब्रज में आए हैं, गोपियों ने नित्य नियम बनाया था कि प्रतिदिन प्रातः काल जिसकी जितने बजे भी आंख खुलती, जिस गोपी की जितने बजे आंख खुलती थी, वो दौड़ी दौड़ी जाती थी नंद महल पे ठाकुर जी के दर्शन करने। तो कुछ दिन पश्चात यशोदा ने एक काम शुरू कर दिया। पहले तो डांट डांट के भगाती थी, तुम्हें सुबह सुबह कोई काम नहीं है, आंख खोली दौड़ी चली आती, चलो अपने अपने घर। कुछ दिन बाद यशोदा डंडा लेके बैठने लगी घर के बाहर, किसी गोपी के अंदर एंट्री नहीं। तो गोपियां परेशान होने लगी। तो गोपियों को ये शिकायत एक माध्यम मिल जाता था भगवान के दर्शन का। तो एक दिन सारी गोपी इकट्ठी होकर के पहुंच गई। यशोदा से बोली यशोदा देख, अब मैं अकेले नहीं कह रही हूं, ये सारी हैं, सबसे पूछो। बोली हाँ, कन्हैया चोरी करने लग गया। तेरे घर में की है? बोले हाँ। एक सखी ने कही एक बात तो है, जिसके घर में चोरी करनी होती है दिन में संदेश भेज देता है। यशोदा ने कहा तुम लोगों ने सिर चढ़ा रखा, तो फिर हटा दिया करो अपना दूध दही घर से। एक ने कही मैंने वो भी करके देख ही लिया,
जब इसने संदेश भेजा तो मैंने उठा करके सारा दूध दही मक्खन अंधेरे में रख दिया, लेकिन जब इसके घर में एंट्री हुई तो उस अंधेरे में भी उजाला हो गया। एक ने कहा जब इसने संदेश भेजा तो मैंने अपना सारा दूध दही मक्खन सब उठाकर अपने मायके भेज दिया। पूरे घर में आया, जब इसने ढूंढ लिया, जब नहीं मिला तो मेरे बच्चे को चिकूटी काट कर रुला दिया। तेरी मां कंजूस है, आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा। एक सखी ने कहा, यशोदा जब भी मैं पनघट पर जल भरने को जाती हूं मैं इससे वहीं पाती हूं। फिर क्या, मेरी चुन्नी पकड़ के बैठ जाएगा, कभी आंचल पकड़ के बैठ जाएगा, कभी मटकी फोड़ देगा, कभी ये वृक्ष पर बैठा रहता है। मैं जल भर के जब पनघट से निकलती हूं तो ये दूर से पत्थर मार के मटकी फोड़ देता है, बड़ा परेशान कर रखा है। तो बोली वहां पे चुन्नी पकड़ के क्यों बैठता है कि वहीं पे दूध दही मांगने लग जाता है। अब वहां कहां से दूं इसे? बोले कह दिया करो घर आके ले लो। सखी ने की कहती हूं, लेकिन माने तब तो। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। हो सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। बोलिए माखन चोर भगवान की। तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। चूनर रख ले कान्हा, चूनर रख ले, चूनर रख ले कान्हा, चूनर रख ले। ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। या में सितारे, या में सितारे, या में सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी।
माने तो मेरा दिल भी रख ले, ना माने तो मेरा दिल भी रख ले, दिल भी रख ले कान्हा, दिल भी रख ले, दिल भी रख ले कान्हा, दिल भी रख ले। ना माने तो मेरा दिल भी रख ले, ना माने तो मेरा दिल भी रख ले। या में बैठे हैं, या में बैठे, या में बैठे हैं बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। भोली माखन चोर भगवान। आज खूब गोपियां शिकायत कर रही हैं। कोई गोपी कहती है यशोदा देख घर में आए माखन खाए खूब खाए, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से, लेकिन समस्या ये है कम से कम जो बचे उसे तो रख दे। फिर बोले पहले खाएगा, ग्वालों को खिलाएगा, उसके बाद जो बचता है मटकी फोड़ के पूरे घर में बिखेरेगा। इससे हम ज्यादा दुखी हैं। नंदरानी कन्हैयो अरे जबरे भायोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। नंदरानी कन्हैया जबरे भयोरी, नंदरानी कन्हैया जबरे भयोरी, नंदरानी कन्हैया जबरी भयोरी, नंदरानी कन्हैया जबरे भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। लेकिन एक बात है, इसकी मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि फिर उसके आगे कई बार हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी। दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी। इसकी बंसी पे जियरो अटक गयोरी, इसकी बंसी पे जियरो अटक गयोरी, इसकी बंसी पे जियरो अटक गयोरी, इसकी बंसी पे जियरो अटक गयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट जय गयोरी। हो माखन चोर भगवान की।
घर में जाके ये माखन चुराए, घर घर में जाके ये माखन चुराए, घर घर में जाके ये माखन चुराए, घर घर में जाके ये माखन चुराए। और यशोदा देख, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खाए सो खाए, लेकिन जो बच रहा है उसे तो रख दे। खाए सो खाए जमी पे गिराए, खाए सो खाए जमी पे गिराए, खाए सो खाए जमी पे गिराए, खाए सो खाए जमी पे गिराए। मैया रोकनो हमारो खटक गयोरी, मैया रोकनो हमारो खटक गयोरी। अगर हम इसे समझाते हैं, रोकते हैं, मना करते हैं तो नाराज हो जाता है। मैया रोकनो हमारो खटक गयोरी, मैया रोकनो हमारो खटक गयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। घट पे जाके करे चोरा चोरी, घट पे जाके करे चोरा चोरी, घट पे जाके करे चोरा चोरी, घट पे जाके करे चोरा चोरी। चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी। मैया हल्लो मचो को सटक गयोरी, मैया हल्लो मचो तो सटक गयोरी। ऐसे सब शोर मचाएं, चिल्लाएं तो 1 2 3। मैया हल्लो मचो तो सटक गयोरी, मैया हल्लो मचो तो सटक गयोरी। मेरी मटके उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। नंद रानी कन्हैया जबरी भयोरी, नंद रानी कन्हैया जबरे भयोरी, नंद रानी कन्हैया जबरी भयोरी, नंद रानी कन्हैया जबरे भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, 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 मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। शिकायत कर रही गोपियां। एक गोपी कहती है यशोदा से, एक बात है, कन्हैया की वजह से मेरे साथ एक बार बड़ा अच्छा हुआ, आप बीती सुनाए। अच्छा देखो, अगर हमारे बालक की बुराई करने के लिए अगर 20-25 लोग खड़े हैं, सारे एक तरफ से बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, उसमें से कोई एक हो जो बड़ाई करने वाला है, तो हम उससे इतनी जोर जोर से बड़ाई कराएंगे कि सब सुने। मैया बोली तू इधर आ, चबूतरे पे खड़ी हो। खड़ी हो गई। अब तू बता तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, ये सब सुनेंगी जो ये बुराई कर रही हैं। बताने लगी, बोले एक बार हमारे घर में कुछ मेहमान आए, तो
ससुर जी ने कहा, बहू मैं मेहमानों को वाटिका घुमा के लाता हूँ, तुम भोजन बनाओ। मैं भोजन बनाने लगी। तो मैं प्रतिदिन जब भी मैं भोजन बनाती थी, मेरा ध्यान, मेरा आकर्षण, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सामने कन्हैया खड़ा है। उस दिन भी यही हुआ। मैं भोजन बना रही थी, 2 चूल्हे चढ़ाए थे, एक पे दाल थी, एक पे खीर चढ़ी थी। मेरा ध्यान कन्हैया की तरफ चला गया, कन्हैया के मतलब हृदय में बिल्कुल मदमस्त हो गया। मुझे स्मरण नहीं रहा, 2 चूल्हे थे, दाल और खीर की। तो मैंने गलती से दाल में चीनी और खीर में नमक डाल दिया, उल्टा हो गया। यशोदा कह रही, तेरे साथ तो और बुरा हुआ, तू कह रही थी अच्छा हुआ इसलिए मैंने तुझे यहां खड़ा कर दिया। बोले आगे तो सुनो। ससुर जी आए, सब लोग जब बैठे, सबने जब प्रसाद पाया, भोजन किया, उसके बाद जब खड़े हुए तो ससुर जी ने कहा, बहू इतने वर्ष तेरे विवाह को हो गए, तूने आज पहली बार स्वादिष्ट भोजन बनाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब हम भोजन बना रहे हो, उस समय हमारा ध्यान यदि परमात्मा में होगा, तो उस भोजन की जो खुशबू है, उस भोजन की जो महक है, उसका जो स्वाद है, वो जब हमारे नाकों से शरीर में प्रवेश होगा, तो हृदय में विराजमान वो ठाकुर जी अपने आप भोग लगा लेंगे। और जो वहां भोग लगा लिए हृदय में, उसका नाम पड़ गया मोहन भोग। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जो कभी ये कह सके कि मोहन भोग स्वादिष्ट है। घर में चाहे कितनी कोशिश करना आप बनाने की, कैसा भी मसाला बिल्कुल नाप के डालना, लेकिन वास्तव में भंडारे जैसी सब्जी का आनंद आपको घर की सब्जी में नहीं मिलेगा। कभी बना के देख लेना। जो स्वाद भंडारे के प्रसाद में आता है, ठाकुर जी के उस भोग में, वो घर में वो प्रसाद कभी हम नहीं बना सकते। जब इतनी सारी गोपियों ने खूब बुराइयां करी, खूब शिकायतें करी, लास्ट में यशोदा, जब जजमेंट का समय आया, यशोदा ने कहा, मैं तुम लोगों की बात पे यकीन करके मैं अपने पुत्र को चोर कैसे कह दूं? अगर जो तुम लोग कह रही हो, अगर ये बात सत्य है, तो मुझे रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ। मुझे चोरी करते हुए पकड़ के प्रमाण के साथ मुझे दर्शाओ, तब मुझे यकीन होगा। आज से सखियों ने प्लान कर लिया, क्या रंगे हाथ पकड़ने का। कैसे? जब जिसके यहां भगवान दिन में संदेश भेजे कि आज इनके यहां का नंबर है, रात्रिकालीन में वो सखी अपने यहां मटकी जब टांगी, जहां पे, ध्यान से सुनना, पकड़ने का तरीका देखो, मटकी टांग दी, उसी के यहां रात को भगवान को आना है चोरी करने, मटकी में उसने घंटी लगा दी बढ़िया। जैसे ही मटकी को कन्हैया छुएगा, घंटी बजेगी, हम उसे पकड़ लेंगे। बढ़िया प्लान रहा। अब रात्रिकालीन का समय हुआ, ठाकुर जी आए ग्वालों सहित, एक दूसरे के ऊपर, सबके ऊपर, सबसे ऊपर ठाकुर जी चढ़े। भगवान ने देखा ये घंटी बंध रही है, घंटी को बोले, जब तक मैं चोरी करूं बजना मत। अब घंटी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती है? भगवान मटकी उतारे, घंटी नहीं बजी, जमीन पे रखे, नहीं बजी, मटकी को फोड़े, घंटी नहीं बजी। दोनों हाथ डाल करके भगवान जैसे ही उसमें से, मटकी में से दधी निकाले और मुख में स्पर्श किए, बड़ी जोर से घंटी बजने लगी। गोपी दौड़ी आई, पकड़ ली। चल आज यशोदा से बताती हूँ। यशोदा रंगे हाथ पकड़ने कह रही थी, देखो मैं पकड़ ली। ठाकुर जी ने कहा, पकड़ ली, ठीक है, अब मैं तुम्हारा अपराधी हूं, आराम से लेके चलो, लेकिन पहले मुझे इस घंटी से कुछ पूछना है, पहले वो पूछना। भगवान गए घंटी से, बोले एक बात बता, जब मैंने तुझे मना किया था बजने के लिए, तो तू बजी क्यों? घंटी हाथ जोड़ के कहती, प्रभु आपने कहा था कि जब मैं चोरी करूं तो नहीं बजना। आपने मटकी उतारी, मैं बजी, नहीं बजी। आपने मटकी जमीन पे रखी, बजी, नहीं बजी। आपने मटकी को फोड़ा, मैं बजी, नहीं बजी।
लेकिन प्रभु यदि आप भोग लगा रहे हो और उसमें भी यदि मैं ना बजूं तो वेद और शास्त्र की लिखी हुई वार्ता झूठी हो जाएगी। कि वास्तव में ठाकुर जी को जब भोग लगाएं तो घंटी का बजना बेहद अनिवार्य है, शास्त्रार्थ। इसलिए प्रभु जब आप भोग लगाने लगे तो मेरा बजना अनिवार्य हो गया। ठाकुर जी ने कहा तेरे इस भोग और बजने के चक्कर में मैं फंस गया। अब वो गोपी पकड़ के ले गई, हाथ में भी लगा, मुख में भी लगा, ले गई यशोदा के सामने। देख अब विश्वास हुआ? यशोदा ने कहा हाँ, चलो अब तुम जाओ अपने घर। आज यशोदा के अंदर फिर से पुत्र के प्रति स्नेह ममता इतनी ज्यादा है कि यशोदा मैया को भी आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बालक, मेरा लाला चोर होगा। मैया सोच रही है हो सकता है हमारे यहाँ दास दासियां नौकर चाकर दूध दही तैयार करते हैं, मक्खन बनाते हैं, हो सकता है इसलिए इसको घर का मक्खन अच्छा ना लगता हो तो ये दूसरे के यहाँ चोरी करके खाता है। यशोदा ने कहा आज मैं स्वयं इसके लिए भोग बनाऊंगी। आज यशोदा मैया स्वयं ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करने लगी, मक्खन बनाने लगी। एक मटकी में दही डाली, दही से भर करके मटकी रखी, बढ़िया सुंदर रेशमी घाघरा पहन करके यशोदा राजमहल के मध्यस्थ आंगन में पूर्व दिशा में मुख करके और उस मटकी में मथानी डाल करके हृदय में पुत्र के प्रति स्नेह इतनी ज्यादा कि आज यशोदा के स्तन से दूध की धार बह रही है और मैया पुत्र के ममता में बिल्कुल विवश हो करके और मथानी डाल के दधि मंथन करने लगी। मैया के नेत्र बंद है, हृदय गोविंद के पास है, हाथ उस मटकी में चल रहे हैं। इतनी ममता पुत्र के प्रति आज मैया की है, बिल्कुल आनंदित है। इधर से ठाकुर जी बाहर से खेल के आए, भगवान ने देखा मैया दधि मंथन में लगी है। भगवान ने बुलाया मैया, नहीं सुनी, जोर से बुलाया मैया, नहीं सुनी। ठाकुर जी ने सोचा ये मौका बढ़िया है मैया की परीक्षा का। सामने आग पे दूध रखा था गर्म होने के लिए। ठाकुर जी सोचे मैं आग में फूंक मारूंगा, ज्वाला तेज होगी, दूध बहना शुरू होगा, दूध बहेगा और मैं रोना शुरू कर दूंगा। मुझे ये देखना है कि मैया पहले किधर भागती है, मुझे शांत कराने या दूध को उतारने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो दूध भी आज सोच रहा है मुझे लगता है आज ठाकुर जी मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। और वास्तव में जो ठाकुर जी के काम का नहीं, जो भगवान के काम का नहीं, वो किसी के काम का नहीं। इसलिए दूध स्वयं ही आग में कूदने लगा। मनुष्य का जीवन ही परोपकार के लिए मिला है। कहते हैं जीना होता है उसका भला जो दूसरों के लिए जिए, जीना होता है उसका भला जो दूसरों के लिए जिए, और मरना होता है उसका भला जो अपने लिए जिए। मनुष्य को अपने लिए जीने का अधिकार ही नहीं, परोपकार के लिए ही उसका जन्म होगा। आज वो दूध सोच रहा है कि ठाकुर जी नहीं पिएंगे, स्वयं आग में कूदने लगा खुद। इधर दूध बहने लगा, इधर ठाकुर जी बड़े जोर जोर से रोने लगे। मैया का ध्यान टूटा, भगवान की तरफ ना दौड़ के पहले वो दूध उतारने दौड़ी। जब इधर दूध की तरफ भागी तो ठाकुर जी को बड़ा गुस्सा आया, बाहर दौड़ के गए, गुस्से में एक बड़ा सा पत्थर लेके आए, जितना बड़ा वो उठा सकते थे। और 1 घंटे जैसे जिस मटकी का मैया मंथन कर रही थी दही, भगवान उसी पत्थर को उस मटकी पे, मटकी फूटी, पूरे आंगन में दही बिखर गया। आज यशोदा को क्रोध आया, मैया हाथ में एक डंडा उठाई, आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया रुक जा रुक जा। पकड़ नहीं पाई, कारण पहला तो ये कि नन्हे से ठाकुर जी बालक और बहुत तेज दौड़ता है, बुजुर्ग माता से कहां इतना तेज दौड़ा जाएगा। सुखदेव जी ने कहा मैया के हाथ में डंडा था इसलिए वो ठाकुर जी को नहीं पकड़ी। डंडे का अर्थ होता है, डंडा अहंकार का प्रतीक माना जाता है। हाथ में डंडा होना अर्थात अहंकार। जब तक था मैया पकड़ नहीं पाई, दौड़ते 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 मैया थक गई, गुस्सा आया, डंडे को तोड़ के फेंक दिया। जब ठाकुर जी रुक गए, मैया ने जैसे अहंकार का त्याग किया, भगवान वापिस आए। मैया तो थक गई ना,
ले पकड़ अब चला। ठाकुर जी को पकड़ी, बड़ी जल्दी जल्दी वापिस आ रही है। आज चल, आज तुझे घर में बांध कर, आज के बाद तुझे घर से बाहर नहीं निकलना। कुछ ग्वाले खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने सुना आज यशोदा कन्हैया को बांधने जा रही है। सारे ग्वाले दौड़े दौड़े अपनी अपनी मैया के पास गए, बताए यशोदा आज कन्हैया को बांधने जा रही है। जब तक यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के महल तक पहुंचती, तब तक सारी गोपियां वहां इकट्ठी हो गई। सबने कही यशोदा देख, तेरी 1 मिनट की फोड़ी है ना, हमारे घर से 10-10 मिनट की लिया, लेकिन कन्हैया को बांधेगी नहीं। यशोदा मैया हाथ में डंडा ली, चलो अपने अपने घर यहां से। शिकायत करने तो आ जाती हो, है? सजा देती हूँ तो जमानत के पेपर पहले ही लेके चलो अपने घर भागो। यहाँ सबको भगाया मैया। आज ठाकुर जी को बांधने का विचार किया। अब भगवान को भी भला कोई बांध सकता है? रस्सी ली, भगवान के शरीर में लपेटी, और जब गांठ लगाने की बारी आए तदपि तो ये अंगुल न्यूनम, सिर्फ रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी, गांठ नहीं लगती। दूसरी रस्सी ली, उसमें उसको बांधा और फिर से लपेटा, जब गांठ लगाने की बारी आए 2 उंगली छोटी पड़ जाए। तीसरी रस्सी ली, उसमें ज्वाइंट करके फिर से उसको लपेट के गांठ लगाए तो 2 उंगली छोटी पड़ जाए। अर्थात नंद बाबा के महल की सारी रस्सियां मैया लपेट ली, लेकिन गांठ नहीं लगा पाई। भगवान को भी भला कोई, परमात्मा को भी भला कोई बांध सकता है? मैया ने सोचा अब यहाँ की कोई दासी तो रस्सी दे, मतलब ब्रिज की कोई गोपी तो रस्सी देगी नहीं। दासी से बोली तो दौड़ के जा बरसाने से ली। बरसाने से जब रस्सी आई तो उस रस्सी में भगवान बंध गए। कारण, वैसे तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन भगवान बंधते भी हैं तो प्रेम रूपी रस्सी से। और बरसाने में क्या है? प्रेम है। और जब बरसाना से प्रेम रूपी रस्सी आई, भगवान सोचे इतनी दूर से बेचारी दासी लेके आई है, इसका सम्मान करने के लिए बंध गए। आज एक बड़े से उखल में भगवान को बांध करके मैया आंगन में छोड़ दी। आज से तुझे घर से बाहर नहीं निकलना। मैया काम करने चले गई। ठाकुर जी धीरे धीरे उस उखल को घसीटते घसीटते बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। जब सामने वाले कमरे से आंगन में प्रवेश हुए तो नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। बीच में से भगवान तो निकल गए, लेकिन वो जो बड़ा सा उखल था वो फंस गया। भगवान ने जब थोड़ी सी ताकत लगाए तो दोनों बेचारे पेड़ टूट के गिर पड़े। जब गिरे तो उसमें से 2 मनुष्य रूपी प्रकट हुए। भगवान ने कहा भाई तुम दोनों कौन हो? बोले प्रभु हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं। एक का नाम था नलकुबेर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। तो बोले यहां कैसे खड़े थे? उन्होंने कहा प्रभु हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, हमें धन का बड़ा मद था। तिजोरी तो कुबेर के पास ही है, हमें धन का बड़ा अहंकार था। हम लोग एक बार हरिद्वार में गंगा जैसी पवित्र नदी को अपवित्र कर रहे थे। कुछ स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में हम स्नान कर रहे थे। नारद जी ने हमें जब देखा तो नारद जी ने हमें श्राप दिया कि तुम दोनों जिस प्रकार से इतनी पवित्र गंगा नदी को अपवित्र कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। और प्रभु उनकी श्राप द्वारा हम दोनों वृक्ष बन गए। लेकिन जब हम नारद जी के चरणों में लेट करके उनसे प्रार्थना हमने करी, क्षमा मांगी, तब नारद जी क्षमा करके बोले वृक्ष तो अब तुम दोनों बनोगे, लेकिन जाओ मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देता हूं कि तुम दोनों जो वृक्ष बनोगे वो गोकुल में नंद बाबा के यहां बनोगे। द्वापर में जब भगवान अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज आपने हमारा उद्धार किया। वास्तव में भगवान जब गोपियों का चीर हरण करते थे, जब वस्त्रों का हरण करते थे, तो भगवान कदम्बादि के वृक्ष पे जब चढ़ जाते थे तो यही शिक्षा देते थे उन्हें कि जल में कभी जीव को, मनुष्य को नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी वरुण देव निवास करते हैं और वरुण देव के सानिध्य में ऐसी नग्न अवस्था में जीव को कभी स्नान नहीं करना चाहिए।
आगे भगवान बड़ी लीलाएं। आगे एक बार एक गोपी आई ठाकुर जी के पास, बोली कन्हैया तुझे माखन खाना है, दे मेरे साथ चल मेरे घर। ले गई भगवान को। आंगन में चारपाई बिछाई, चारपाई पे वो खुद बैठ गई। भगवान से बोली, हाथ में वो कटोरी में ले करके भगवान से बोली तुझे खाना है, खिलाओ। बोले उसके लिए मुझे नृत्य करके दिखा, नाच मेरे सामने नाच के दिखा। गोपी कहती है। वर्णन करते हैं राजन। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड